आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीष का दिन है। मैं ये मानता हूँ खुदा हमसे जरूर बातें करे, परमेश्वर के अद्भुत नाम की महिमा हो। और आज हमने जो भजन संहिता पढ़ा है उससे कुछ बातें करने के लिए चाहते हैं। आए हुए आप सबको भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे, अनुग्रह करे, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34वां अध्याय का 19वां वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी, एक दो नहीं, यहाँ पे लिखा है बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है या छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हर एक व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति है। प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला हर एक व्यक्ति वो धर्मी व्यक्ति है। उस पर विपत्ति जरूर पड़ती है, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया को पता नहीं है परमेश्वर के बारे में, लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए ये बात जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप देखो पूरा बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देख लो, हर एक जगह में जहां जहां परमेश्वर के संत भक्त लोगों के ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आया है, कोई ना कोई विरोध आया, कोई ना कोई परेशानी आया है, उन हर एक जगह में परमेश्वर ने अद्भुत काम करते हुए उन सबको भी छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उपाय करके परमेश्वर उनको छुड़ा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अभी भी शक है क्या पता हमारा परमेश्वर सही में हमको छुड़ाएगा, हमको कोई तकलीफ से बचाएगा क्या, तो आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं आप एक वचन पर जरूर विश्वास करना है। 8वां वचन भी पढ़ेंगे। परख कर देखो। हाँ, हालेलुया। परख कर देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। अगर आप पर कोई संकट आया, कोई दुख आया है, आप थोड़ा दिल से प्रभु को पुकार के तो देखो। हालेलुया। परमेश्वर को बुला के तो देखो। वो परमेश्वर, वचन कहता है, हाजरा हाजुर मददगार है। हमको हर कष्टों से छुड़ाएगा, चाहे कोई भी कष्ट, किसी भी तकलीफ का आप सामना कर रहे, वो छुड़ाने के लिए और कोई नहीं है योग्य, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु पर भरोसा करें, परमेश्वर आपको जरूर इस भजन संहिता से आशीष करें। वचनों की ओर जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक प्रश्न से शुरू करने के लिए चाहता हूं वचन का प्रचार को, क्योंकि बहुत ही सीमित समय है मेरे पास, बहुत ही कम समय है, क्योंकि अभी हमने 21 दिन उपवास प्रार्थना में किस रीति से खुदा का अनुग्रह को पाया है, आपके जीवन में परमेश्वर क्या किया है, वो सब हम साक्षी भी सुनेंगे। इसलिए समय निकालना है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी लोगों को टाइम मिला नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय प्रभु का वचन देंगे। लेकिन आप वो इच्छा के साथ बैठिए कि खुदा मुझसे बात कर, ये वचन मेरे लिए भी आशीष का कारण हो, हम सबके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इतना दिन उपवास प्रार्थना हमने किया, 21 दिन उपवास प्रार्थना हमने किया है, सबने किया है ना? उन हर एक जो वचनों में प्रभु के दासों का हर एक प्रचारों में हमको ये मालूम पड़ गया है हम कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। लेकिन आज आपसे पूछता हूं, हम कौन है? बोलिए, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो। हम कौन है? हैं? परमेश्वर का, आगे आप समझो और स्पष्ट रीति से आवाज उठाकर बोलना है। बोलिए, हम परमेश्वर के संतान है। और बोलिए, खाली सुधा आंटी को ही पता है हम प्रभु के संतान है, और कुछ हम नहीं है। बोलिए, बहुत कुछ बातें हमने सीखा है उपवास प्रार्थना से। परमेश्वर का निज प्रजा है। ओके, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, आप सबको इतना तो मालूम है।
हालेलुया। लेकिन बाकी लोग को शायद ये भी नहीं पता है हम कौन हैं। हम स्वर्ग देश का नागरिक है, हम परमेश्वर का निज प्रजा है, उसका राजपदधारी याजकों का समाज है, बहुत कुछ है हम। हालेलुया। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे। पहले तो पहला पत्रस 2 अध्याय का 10वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 10वां वचन। हाँ हाँ। हालेलुया। यहां पर पत्रस ये कहता है पहले हम कुछ भी नहीं थे। आप देखो, एक यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले या यीशु मसीह से बातचीत करने से पहले इस पत्रस का हालत क्या था? कितना लोग जानते पत्रस का हालत क्या था जब यीशु उनसे बात करने के लिए आए थे? कैसी हालत थी? वो ये हालत को याद करके हमको स्मरण दिलाते, पहले हम कुछ भी नहीं थे, जिंदगी भी पूरा खाली है, नाव भी पूरा खाली है, चेहरे पे पूरा उदासी है, जीवन में पूरा निराशा है। घर की हालत को याद करूं तो कई बार टूट पड़ते हैं, घर ले जाने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे पहले और बाद में बीच में आया है यीशु मसीह। पहले हम कुछ भी नहीं थे, हम शून्य थे, हमारे पास किसी प्रकार का आशीष नहीं, किसी भी प्रकार का चंगाई नहीं, कोई प्रकार का छुटकारा नहीं। लेकिन यहां पे लिखा अब, पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब हम कौन है? अब हम परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया। अगर हम उसकी प्रजा है तो परमेश्वर हमारा क्या हो गया? राजा। हालेलुया। हम उसकी प्रजा है। धीरे धीरे ये परमेश्वर उस रिश्ते को बदलते बदलते, पहले बोल रहे वो प्रजा है, फिर परमेश्वर बोल रहे हालेलुया तू मेरे सहकर्मी है, फिर परमेश्वर बोलते जा रहे धीरे धीरे मेरे मित्र है, फिर परमेश्वर बोल रहे मेरी संतान है। हालेलुया। एक एक समय की उन बातों को यदि हम याद करें, हम कुछ भी नहीं थे इस योग्यता में आने के लिए। परमेश्वर का संतान होने की योग्यता में आने के लिए कोई भी गुण हमारे पास नहीं थे। हम में से ज्यादातर लोग जन्म से विश्वासी है, खुदा आपको आशीष करे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमारा मसीह जीवन में विश्वास करने से पहले की जिंदगी को थोड़ा जब हम याद करें तो हमें पता चलता है उस समय हम परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। हमारा स्वभाव ही ऐसा था, हमारा जिंदगी ऐसा था, दूसरे व्यक्ति को हम कभी सहन कर नहीं पाएंगे, ऐसा हमारा जो आदतें था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हम परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया। तो प्रजा कैसा होना चाहिए मालूम है? जैसे राजा चलाए वैसे होना चाहिए। हालेलुया। फिर परमेश्वर या वचनों के द्वारा, इस पत्रोस के द्वारा ऐसे कह रहा है, पहले हम पर दया नहीं हुई थी, अब हम पर क्या हुआ है? दया हो गई, अनुग्रह हुआ परमेश्वर का। इसलिए हम गीत गाते, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। पिछले हफ्ते आपने परमेश्वर के दास को देखा है, सारे रिपोर्टों का एक बड़ा सा लिस्ट पर बड़ी बड़ी फाइलें आपने देखा है उनके बारे में, किस कारण से वो जी रहे? प्रभु की दया से। मैं और आप शायद इस संसार में नाश ही हो जाते, यही हमारे करतूत थे, लेकिन परमेश्वर की दया से हम एक एक दिन देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई बार मेरे घर में रहकर मैं सोचता हूं, मेरे घर पे बहुत सारे फूल और बहुत सारे पौधे मैंने इतने अच्छे अच्छे तरीके से लगाया। हर दिन रात को सोने का समय ये मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा सुबह जल्दी उठकर मैं आज उस पौधे को देखने जाऊंगा, मैं वो फूल में देखूंगा वो आया कि नहीं आया। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है, खुदा क्या पता सुबह कई लोग नहीं उठता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार उस विचारों में रहता हूं, परमेश्वर क्या पता मेरे लिए आखिरी रात भी हो सकता है, क्योंकि हमें हमारा जीवन का कोई गारंटी नहीं है। किस दिन हमारा जीवन का इस नाक से आखिरी श्वास जाएगा हमें पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम जो जी रहा है, जिस पद पर हम खड़े हैं, जहां पर हम आराधना करने के लिए आए हैं, मेरे प्रियो, यहां पर आराधना करने के लिए लेकर आने वाला उस यीशु मसीह का लहू के कारण से आज हम इस जगह में हैं। हालेलुया। नहीं तो आप ध्यान रखो हमारा स्थान कहां था। यदि इस्राएल की प्रजा को देखे, जब महायाजक है साल में एक बार कहां है? परम पवित्र
स्थान में। और फिर एक स्थान है ओनली पवित्र स्थान, और तीसरा एक स्थान कौन सा था? आंगन। वहां किसको जाना है? इस्राएल लोगों के लिए ही ये सब कुछ है। अन्य जाति के लिए क्या है फिर? हालेलुया। उस अन्य जाति में हमारा लिस्ट है। हमको कभी भी चांस नहीं कि हम परमेश्वर का नाम भी ले और आराधना भी करें, लेकिन हम पर दया हुई है। अब हम बाहर आंगन में पड़े रहने वाले नहीं है। उस मटके को खुदा ने अंदर स्थान दे दिया है। हालेलुया। उस बाहर पड़े रहने वाला स्थान से उठाकर परमेश्वर अपने एक राज्य का, हालेलुया, प्रार्थना योद्धा, आराधना करने वाला, वचन प्रचार करने वाला, दूसरे को सुसमाचार बांटने वाला, दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताने वाला, कई आत्माओं को बचाने वाला होकर परमेश्वर अपने राज्य में हमें ले आया है। हालेलुया। पहले हम कुछ भी नहीं थे। पहले हमारा जिंदगी को हमें ऐसा लगता कोई आकर हमको बचा ले। अब हमारा जिंदगी ऐसा हो गया हम किसी को जाकर बचा ले। हालेलुया। पहले हम पर दया नहीं हुई थी परमेश्वर की, लेकिन आज हम पर दया हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने डॉक्टरों के द्वारा 2 बार मैंने मेरे जिंदगी के बारे में सुना है। 2 बार डॉक्टरों ने कहा इसका जिंदा रहना मुश्किल है। हालेलुया। जब मैं बहुत छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ने का टाइम में मेरा पूरा अतड़ी अंदर से पूरा होल हो गया था। उस रिपोर्ट में, और पीबी पटेल करके अहमदाबाद का शाहीबाग में उसका बड़ा हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था ये बेटा शायद ही 2 दिन बचे, लेकिन मैं जी रहा हूं। हालेलुया। दाहोद में एक अच्छा हॉस्पिटल है के सर्जिकल करके, वहां का डॉक्टर ने भी मुझे बोला 10 दिन के अंदर ये मर जाएगा। इसके पेट के अंदर जो अपेंडिक्स है वो फटने की कगार पर है, इनको ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा मर जाएगा। मैंने एक ही बात बोला, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए क्या दवाई खरीदने तक का पैसा नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके रिपोर्ट निकलवाया है। अब परमेश्वर अगर जिलाता है तो आपकी मर्जी, और ले लेना है तो आपकी मर्जी। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, मैं अभी भी जी रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की दया पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा भी काम करे, इतना दर्द के साथ कई दिनों में रोया हूं, मुझे वो मालूम है, लेकिन वो परमेश्वर है ना, अत्यंत दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। तो उस घड़ी को मैं याद करता हूं, उस समय को जब मैं याद करता हूं, खुदा कहीं खेतों में बैठकर और कई सारे तस्वीरों को लेकर वहां पर बैठकर रोते थे, परमेश्वर आप अगर सच्चा कोई परमेश्वर है तो मुझसे बात कर, मेरी हालातों को सुधार, मेरे घर की परिस्थिति को सुधार, मैं बहुत थक गया हूं, अन्यथा मुझे आत्महत्या करके मरने के लिए कुछ प्रेरणा दे दे, मैं मर जाऊं। मैं किसी ये यीशु मसीह को मैं जानते नहीं थे, उस टाइम की बात है। हालेलुया। लेकिन किसी ने बात नहीं कहा। घर के बिल्कुल बाजू में एक आराधना शुरू हुआ, मैं सोचता हूं सिर्फ मेरे लिए वो शुरू हुआ। हालेलुया। जब मैं खेतों में बैठकर ये सब जो तस्वीरों को लेकर, मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहता, आप सब लोग समझते हो, लेकिन मैंने वहां पर बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे उन्हीं तस्वीरों से, लेकिन वहां बाजू में आराधना शुरू हुआ, उसके आवाज आ रहे थे, और ऐसा लगा चलो एक बार इनसे बात करके देखते हैं, एक बार ये परमेश्वर से बात करके देखते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसा परेशानी है, और ऊपर से इतना बीमारी, तकलीफ, और घर की हालत इतनी खराब है, पूरा घर ऐसा सोच लो कुछ भी नहीं। एक मेहमान घर पर आ जाए तो एक कप चाय पिलाने के लिए भी कुछ नहीं। हालेलुया। शून्यता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन मालूम है उस आराधना को सुनते सुनते और ऐसा लगा अगर ये वाला सच्चा परमेश्वर है तो मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। पूरा स्किन प्रॉब्लम, इतना वाइट वाइट जो दाग वाला स्किन प्रॉब्लम से मैं उस समय में गुजर रहे थे। बहुत खुजली आते थे, बहुत मुसीबत हो जाते थे। कोई व्यक्ति, मेरे ऐसा भी हालत हो जाता है, अगर कोई पानी देता है तो वो भी मन में डरता है किया है, प्रभु मेरा पूरा शरीर बीमार है। हालेलुया। और जब प्रार्थना पूरा हो गया, मीटिंग खत्म हो गया, यही यीशु पहले और आज की अवस्था के बीच में आकर खड़ा रहा। हालेलुया। मेरा स्किन उसी घड़ी बदल दिया, सो आज भी वाइट दाग नहीं है। हालेलुया। किसी प्रकार का एलर्जी नहीं है। मेरा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है।
उसी दिन से उस यीशु को मैंने ले लिया कि ऐसा परमेश्वर और कोई नहीं है जो मेरी हालातों को इस तरह से सुधार सकता है। खेत में बैठकर रोया, 3 बार सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हर बार परमेश्वर बचाते आया है। उसका कारण यह है, तू अभी तक बोल रहा है तू कुछ भी नहीं है, तेरे द्वारा कुछ भी हो नहीं सकता है, तेरा जीवन कभी आशीषित हो नहीं सकते। पतरस बोल रहे, दया हुई है। हालेलुया, तेरे लिए एक दया है, तेरे लिए एक अनुग्रह का समय है, वो हालातों को सुधार देगा। हालेलुया। आज अगर आप भी किसी ऐसी शून्यता की अवस्था में आ गए हैं, आप परेशान हो गए, मेरे लिए और कोई मार्ग ही नहीं, मैं कहां जाऊं, मेरे लिए क्या होगा आगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो एक ही समय में सुधार देगा। हालेलुया। उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर लाल समुद्र में एक पुल बनाने जाओ ना, तो मिस्र देश से प्रभु के जो लोग छुड़ा कराए ना, वो सारे लोग मर जाएंगे, तभी भी पुल पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रभु को एक रात काफी है। लेकिन कहना यह चाहता हूं, पहचान लो हम कौन है, हमारा जिम्मेदारी किसने ले लिया है। अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा जिंदगी में सारी जवाबदारी सरकार का होती है। वैसे हम स्वर्ग देश का नागरिक हैं मेरे प्रियो, हमारी हर एक जवाबदारी हमारा प्रभु के पास है। वो जानता है किस तरह से हमको आगे ले आना है। लेकिन मालूम है लोग क्या करते, अपने इच्छा से अपने तरीके से आगे आने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। अपनी इच्छा से। हालेलुया। आपको शायद बुरा लगे और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद आते भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछूं, विशेष जवान बच्चों को पकड़ूंगा। हालेलुया। यदि हम कहीं गए, कहीं भी घूमने के लिए, चलो हम गए कोई पिकनिक जगह में गए हैं, फिर हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? बोलो। ओके, याद आ गया। और फिर हम क्या करेंगे हैं? उस फोटो को क्या करेंगे बोलो? क्योंकि ये बड़े लोग तो फोटो नहीं खींचते, वो लोग बोल रहे अभी क्या किसको दिखाना है? उसको हम क्या करेंगे? हमारा स्टेटस में रखेंगे, हमारा स्टोरी में रखेंगे। और फिर क्यों हम ये सब कर रहे हैं मालूम है? इसको बाद में, आज सुबह मैंने रखा तो शाम को मुझे देखना चाहिए कितना लोग इसको देखा, लाइक किया, शेयर किया, क्या क्या लोगों ने अपना प्रोत्साहन या उनका बारे में क्या कमेंट किया, वो सब हम क्या करते हैं? देखते हैं। फेसबुक में कोई नहीं किया, दुख लग रहे। इंस्टा में कोई नहीं किया, दुख लग रहे। हम क्यों ये करते हैं? ताकि लोग हमको जाने, हम कौन है वो जाने। हालेलुया। लोग थोड़ी छोटी रील बनाते हैं ना, आजकल इतना ज्यादा रील बनाते, मसीह लोग भी कम नहीं है। और वो रीलों को शेयर करने के समय में ज्यादा से ज्यादा, चलो यहां पर आपको 500 लोग लाइक किया, लाखों लोग लाइक किया, क्या मिल सकता है वो मुझे बताओ? क्या मिल पाएगा? कुछ मिलेगा? अरे पैसा मिलेगा है, पैसा मिलेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये कतई पसंद नहीं कि कुछ भी बातें ऐसे में ये जो नेट में शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। कुछ बातें हैं जो शेयर करते हैं, पर अपने बारे में कुछ बताना किसी को, क्योंकि सब आप मुझे सब लोग जानते हैं ना। जब मेरे कलीसिया मुझे जानते हैं, मुझे बाहर ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं कि लोग मुझे जाने मैं पास्टर हूं करके। मेरा कलीसिया, मेरा खुदा जान रहे, मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की प्रजा है। उन बातों को सोचिए कि हम पहले क्या थे, आज हम क्या है, ये किस कारण से है? क्रूस पर एक व्यक्ति, एक प्रभु, एक मेमना, एक मसीहा लहू बहाया, इस कारण से हम इस स्थान में बैठे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी कितना जवान लोग उसी अनुग्रह को याद कर पाते हैं कि हम जहां भी है आज प्रभु की दया से है? ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचनों को शेयर करना। कल से कोई भी फोटो मत शेयर करो, खुदा का वचन, क्योंकि उसने छुड़ाया। हालेलुया। दूसरे को जानने दो, दूसरे को ये बोलने दो ये व्यक्ति मसीह का व्यक्ति है, ये बेटा मसीह का। कई लोग शर्माते, अरे मैं वचन शेयर करेगा, मेरे दोस्त लोग, मेरी सहेली लोग मेरे को क्या बोलेगी, ये कौन है करके। वो कुछ भी बोले, पर स्वर्ग बोलना चाहिए ये मेरी प्रजा है, ये मेरे संतान है,
ये मेरे लोग हैं। हम भी बोलना, परमेश्वर मुझे इस स्थान में लाने के लिए अगर आपने अपने आप को मार डाला है तो कम से कम मैं इतना तो आपके लिए करूं। हालेलुया, इतना तो आपके लिए करूं। कहीं प्रभु के लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो डालते और फिर पिक्चर के सारे गीत उसमें शेयर कर देते, कितना अच्छा है। हम कौन है? पहले कुछ नहीं थे, अब दया हुई इसलिए हम कुछ हो गए और परमेश्वर को बता रहे अब आपका जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे लोगों, थोड़ा सावधान हो जाओ, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रभु जल्दी ही आने वाला है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर का पवित्र प्रजा के काम के बारे में हम देखेंगे और व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय का 16 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। हालेलुया। जिसके पास भी हिंदी बाइबल है, इसी वचन के ऊपर एक शब्द काला अक्षर में लिखा है, एकदम डार्क अक्षर में क्या लिखा है? परमेश्वर की निज प्रजा। यहां लिखा है क्या करना चाहिए। हालेलुया। पहले बात, परमेश्वर ये उनको बोल रहे, अगर तू परमेश्वर की प्रजा है, कल तक तो तू कुछ भी नहीं था, प्रभु को मानने के कारण अब तू परमेश्वर का प्रजा बना है, तो तेरा सबसे पहला काम होना चाहिए परमेश्वर के नियमों को और उसके वचनों को मानना और पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को यूं ही जाने देते हैं, अच्छे अच्छे वचन है तो ये मेरे लिए, करना है, उसको पालन करने के लिए ध्यान देना है। अगर परमेश्वर का वचन आपको ये बोल रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी आज तू क्या करना है, बैठकर प्रार्थना कर, तू जाओ द्वार बंद करके प्रार्थना करो। अगर खुदा आपको वो बात करे तो ये कभी मत सोचना, अरे आज तो मेरा घूमने फिरने का दिन था, आज छुट्टी का दिन था। प्रभु के वचन को प्रार्थना थे और जब परमेश्वर की बात सुनते थे, उनका जिंदगी में किसी प्रकार का कोई नष्टता नहीं था, शून्यता नहीं था। पहले वो कुछ थे, प्रभु के प्रतिरूप थे, प्रभु की महिमा से घिरे हुए थे, सारी जगह का अधिकार रखने वाले अधिकारी थे, पहले कुछ थे। हालेलुया। लेकिन मालूम है, एक दिन ये परमेश्वर की प्रजा किसकी बात सुनता है? परमेश्वर की बात सुनते हमेशा। हालेलुया। और इंतजार करते हैं। अभी आदम हवा को भी ये बोलता होगा, देखो टाइम हो रहे, अभी अभी आएगा अपना परमेश्वर, आएगा अपना राजा, अभी आएगा, चल तैयार हो जा, क्योंकि खाना बनाने का झंझट तो है नहीं। एक दूसरे को पूछ लेना, एप्पल खाया क्या, मैंगो खाया क्या, केला खाया क्या। हालेलुया। और लिए फ्रूट के बारे में है, फिर वो पूछेगा, अरे हवा वो पेड़ में है ना स्ट्रॉबेरी, कितना मस्त लग रहे थे, खा ले जाके। वो ठीक है, यही काम था उनका और कुछ नहीं था। हवा बोलेगी आज वो पेड़ को थोड़ा मेहनत करना था, खोदना था, ए जी आपने किया है क्या?
ये सारी बातें होते थे। लेकिन जब टाइम होते ये दोनों इंतजार कर रहे, हमारा परमेश्वर का आने का समय हो गया, चलो कहां बैठेंगे, रोज परमेश्वर ने एक स्थान रखा, उधर जाके बैठेंगे, अभी प्रभु आएगा हम बात करेंगे। ये इंतजार में ये लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर भी उनसे बहुत प्रसन्न था, हर दिन उनको मिलने के लिए आ रहे थे। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परमेश्वर की प्रजा ने किसकी आवाज को सुनना महत्व समझा? शैतान की आवाज को। हे परमेश्वर के मिलने आते परमेश्वर, लेकिन एक दिन आकर शैतान ने उनको जो बात बोली उस पर ज्यादा विश्वास किया। हालेलुया। हम भी वैसे, हम कम नहीं है। हम हर दिन प्रचार सुनते, लेकिन किसी दिन शैतान किसी किसी व्यक्ति को हमारा जिंदगी में ले आते, कोई दोस्त को ले आते, कोई सहेली को ले आते, किसी व्यक्ति को ले आते और ये बोल रहे अरे आज क्या प्रार्थना में जाने का। तो हम किसको महत्व देंगे? बोलिए, हम किसको महत्व देंगे? परमेश्वर को देंगे तभी? नहीं, मैं तो यीशु से मिलने चला। वो बारी बारी कान में बोल रहे क्या मिलने जाएगा, आज दमन जाना है, आज नारगोल जाना है। क्या उनका आवाज हम सुन के ध्यान देंगे या परमेश्वर का? हम किसकी प्रजा है? हम किसकी प्रजा है? हालेलुया। हमको और कोई नहीं देखता है, लेकिन वो तो देखता है, वो अंधा थोड़ी है। हालेलुया। एक दिन इसने इस शैतान की बात की ओर ध्यान दिया, उनका जिंदगी नष्ट हो गया। पहले कुछ थे, शैतान ने सब छीन लिया, शून्य कर दिया। अब यीशु मसीह आया, वो बोल रहा है पतरस के द्वारा, उस समय से लेकर तुम कुछ भी नहीं थे, मेरे द्वारा आप बहुत कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप साधारण नहीं है, आप कौन है? मेरे नीच प्रजा है, मेरा एक विशेष धन है। हालेलुया। आपको मालूम है 10-10 रुपए का जो पुराने नोट है ना, 5 नोट आपके पास है 10-10 रुपए का, एकदम वो भी ऐसा हाथ में पकड़ पकड़ कर उनका हालत आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान हो जाते, जो कहीं ना चले वैसा। उस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा ना, लेकिन 500 का गड्डी जेब में है तो है, वो आपका खास धन है। हालेलुया। रास्ते में चलते चलते सोने के 2 सिक्के मिल गए, आपका खास ध्यान है, क्योंकि ये विशेष है। और 10 रुपया को क्या ध्यान देना, वो कुछ भी काम का नहीं है। संसार पूरा इसी हालत का है, उसमें से खुदा ने अपने लहू से हमें मोल लेकर अमूल्य धन बना दिया। हालेलुया। वो बोल रहे तुम कुछ नहीं थे, वहां से तुम्हारा अवस्था मैंने बदल दिया है, अब तुम कुछ हो। हालेलुया। वो भी एक याजक लोगों का पद में आपको दिया। हालेलुया। पवित्र प्रजा का एक स्थान दिया है, स्वर्ग का नागरिक बनाया है, अपनी संतान बनाया। और हमें क्या चाहिए? हालेलुया। इसलिए मैंने पहले पूछा हम कौन है? हालेलुया। सबसे अच्छी बात बोलूं तो प्रभु को अपने अंदर समाकर चलता फिरता जीवता मंदिर है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप प्रभु को रहने वाला एक जगह है, प्रभु बैठने वाला एक सिंहासन हमारा हृदय है, प्रभु काम करने वाला एक जो साधन हमारा जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब से कुछ भी ये मत बोलो मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ तो हूं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का शुक्रिया करें। प्रभु ने हमारी अवस्था को बदल दिया है। वो यीशु हमारा जिंदगी में जब आ गया है, हालेलुया, हमारा जीवन को बहुत आशीषों से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। कितने लोग ये कह सकता है यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। पहले हम कुछ भी नहीं थे मेरे प्रियो। आज भी कई घर का, कई व्यक्तियों का हालत ऐसा है,
घर में अकेला बैठकर रोता है, किसी को बताते नहीं, लेकिन दिल में टूट टूट कर रोता है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं कहां जाऊं। प्रभु आपको देख रहा है। 38 साल से बीमार व्यक्ति पड़ा है, लेकिन कोई नहीं ध्यान देते। लेकिन एक है जो स्वर्ग से ध्यान देकर उसके छुड़ाने के लिए आया है। हमारी हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल का कीचड़ से हमें हाथ पकड़कर खींचकर निकाला है, और ये कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। चाहे तू उड़ाऊ पुत्र बना, फिर भी तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। प्रभु हमें बहुत प्यार करने वाला। हालेलुया। हमारे अंदर उसने अपने आत्मा को दिया है, और प्रभु कहता है इस पूरे संसार से बढ़कर एक आत्मा का कीमत है। हालेलुया। प्रभु ने हमें देखा, निराशा में, बीमारियों में, तकलीफों में, तंगाई में देखा। हालेलुया। कोई भी नहीं आया तो भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस लेकर चला। हालेलुया। अपना प्रजा बनाने के लिए, हमें कुछ बनाने के लिए, हमारा पद, हमारा अवस्था, हमारा जीवन को बदलकर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारा यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। वो प्रभु ने कहा है, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के हालेलुया वचन पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन उसके लिए है। प्रभु जी, हमें अनंत जीवन आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित अनुग्रहकारी अति महान प्रभु जी, आपको धन्यवाद।